हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की न्यू वैकेंसी के बारे में। लगभग सभी को पता है कि रेलवे में एएलपी, जेई टेक्नीशियन, आरपीएफ, टीटीई, एनटीपीसी, ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के लाखों की संख्या में जो पद है वो वैकेंट हैं। और अगर टोटल करते हैं तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है। तो सवाल ये उठता है कि वैकेंसी के लिए ना तो कोई नोटिस है और ना ही कोई अपडेट है कब तक वैकेंसी आएगी, ना ही कोई एग्ज़ाम कैलेंडर है। और हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। अब इस जीत के बाद काफ़ी तरह के जो सवाल हैं वो स्टूडेंट के मन में उठ रहे हैं कि अब न्यू वैकेंसी का क्या होगा, क्योंकि देखो वैकेंसी जो है इलेक्शन में एक मेन मुद्दा बनता है। और बिना वैकेंसी जारी किए अगर गवर्नमेंट 3 राज्यों में जीत रही है तो वैकेंसी की आवश्यकता नहीं है। छात्रों की कुछ सवाल जो है वो भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और वैकेंसी के लिए अब क्या प्रोटेस्ट आगे होना है, आगे क्या फिजिकल प्रोटेस्ट होगा या फिर से ऑनलाइन कोई प्रोटेस्ट होगा, तो तमाम मुद्दों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा। देखो, रेलवे की तो वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज आती रहती है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया है जिसपे हम लोग सिर्फ और सिर्फ अदर डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। बहुत तरह की वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में चल रही है। अगर मैं बात करूं तो दिसंबर महीने की 8 बड़ी सरकारी भर्ती के लिए मैंने रात वीडियो बनाया था। ये वीडियो आप जरूर देखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी में एलडीसी असिस्टेंट टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी आई है। राइट्स एक कंपनी है सब्सिडरी रेलवे की, उसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट और जो आईटीआई वाले स्टूडेंट है उनके लिए वैकेंसी आ रखी है। पंचायत सचिव की वैकेंसी आ रखी है। तो कई तरह की वैकेंसी है जिनकी अपडेट मैं इस चैनल पे देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक है, अभी जाके सब्सक्राइब करो। और रेलवे के अलावा जो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है जिनके बारे में आपको पता नहीं लगता है, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गया, एनआईओएस हो गया, इस तरह की वैकेंसीज की डिटेल आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियो का लाभ लेना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की कि बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। अब उसके बाद देखो, छात्रों के कुछ कमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट ने बोला है कि अब वैकेंसी नहीं आएगी, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैकेंसी नहीं आएगी। देखो, ये बात तो लगभग सही है कि बीजेपी गवर्नमेंट को छात्रों की इस परेशानी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। देखो, एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है उसका टारगेट ये रहता है कि मैं 1 से 2 साल तैयारी करूंगा, अच्छी तैयारी करने के बाद वैकेंसी आएगी और 3 से 4 साल में मैं सेटल हो जाऊंगा। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने रेलवे का पूरा सिस्टम बिगाड़ रखा है। ये बात पूरी तरह से सच है। ना तो टाइम पे वैकेंसी आती है, ना ही कोई एग्जाम कैलेंडर है, पेपर जो है वो एक टाइम पे नहीं होता है, फिर रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है और हर चीज के लिए लगभग प्रोटेस्ट करना पड़ता है। आगे यहाँ पे बात करें, एक स्टूडेंट का कहना है कि जब बिना वैकेंसी दिए ही जीत रहे हैं तो वैकेंसी क्यों देगी, ये बीजेपी की सोच है। देखो, ये बात भी सही है कि बिना वैकेंसी के ये लोग जीत रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो इलेक्शन थे ये राज्यों में इलेक्शन हुए हैं। अभी जो आपके लोकसभा के चुनाव होंगे वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे रेलवे की वैकेंसी देना एक मजबूरी बनता है। तो ये बात कहना कि बीजेपी जो है बिना आज वैकेंसी की ही जीत रही है तो ये वैकेंसी नहीं देंगे, ये बात थोड़ी सी गलत होगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, लोकसभा चुनाव से पहले वैकेंसी रेलवे की देनी ही पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि देखो, राज्य में चुनाव एक अलग चीज है, राज्यों में वैकेंसीज निकलती रहती है छोटे मोटे पदों पर, 500, 700, 1000, 2000 पदों पर। लेकिन पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। ये बात तो 100% कन्फर्म है कि इलेक्शन से पहले रेलवे में वैकेंसी जरूर आएगी। लेकिन तब तक काफी लोग ओवर एज हो चुके होंगे, काफी लोगों की तैयारी छूट चुकी होगी और काफी लोगों का करियर बर्बाद हो चुका होगा। इसलिए यहाँ पर देखो, ये बात कहना कि वैकेंसी नहीं आएगी गलत होगा। वैकेंसी तो आएगी, लेकिन वो अपने मन मुताबिक देंगे, ये बात पूरी तरह से सही है। स्टूडेंट का कहना है कि अब वैकेंसी नहीं आएगी, सब प्राइवेट होगा। देखो, प्राइवेटाइजेशन रेलवे में हो रहा है, ये बात पूरी तरह से सही है। लेकिन रेलवे की जो गवर्नमेंट वैकेंसी है, जैसे एएलपी हो गया, एनटीपीसी के बहुत सारे पद हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, जेई हो गए, ये गवर्नमेंट ही रहेंगे और इनकी वैकेंसी गवर्नमेंट को निकालनी पड़ेगी। आगे बात करें, बीजेपी अब अपने मन का मालिक है, जब मन करेगा देगा वैकेंसी। ये बात मैंने आपको अभी बताई, ये बात काफी हद तक सही है कि वैकेंसीज गवर्नमेंट अपने तरीके से देगी, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर उस लेवल का प्रेशर नहीं बन रहा है अब जिस लेवल का प्रेशर स्टूडेंट का होना चाहिए था। आगे बात करें, आगे यहाँ पे कहा है कि स्टूडेंट ने अब एक ही रास्ता है, फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए। देखो, इस बात में भी कोई दुराई नहीं है, ये पूरी बात सच है बिल्कुल कि जो फिजिकल प्रोटेस्ट है अगर वो होता है, और मैं आपको बता दूं कोई टीचर के द्वारा फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है। फिजिकल प्रोटेस्ट सडन स्टार्ट होगा जब छात्रों
का जो गुस्सा है, जो रोष है, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिजिकल प्रोटेस्ट अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और फिजिकल प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के बाद वैकेंसीज भी आएगी। बात पूरी तरह से सच है। आप लोगों को अगर याद होगा, ग्रुप डी में 2 एग्जाम कर दिए गए थे, ठीक है। रातों रात स्टूडेंट तैयार हुए, फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ और 2 से 3 दिन के अंदर उस एग्जाम को हटा दिया गया। तो फिजिकल प्रोटेस्ट की तो पावर ही अलग होती है, लेकिन उसके कहीं कुछ नुकसान भी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर हुई, बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। तो कहीं ना कहीं फायदे के साथ साथ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो का सारांश ये है, मैं आपको बता देता हूं कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। इससे आपको डिमोटिवेट तो नहीं होना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आपको रेलवे की वैकेंसी तो जरूर देखने को मिलेगी। उसके बिना लोकसभा के चुनाव में आप कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो में ये चीज मेन रहेगी कि जो आपने वैकेंसीज दी हैं रेलवे में, वो एक बड़ा मुद्दा बनेगी। ठीक है, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो वैकेंसीज बिल्कुल आएंगी, लेकिन थोड़ा सा ये है कि काफ़ी स्टूडेंट डिमोटिवेट हो चुके हैं, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तब तक कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं है, कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, वैकेंसी का ये नहीं पता है कि कितने पदों पर क्या आएगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी दुख देती हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।